हम लोग हिंदी इलेक्टिव का वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, हिंदी इलेक्टिव 2026 का एग्जाम जो आपके एग्जाम में 25-26 को जो आपका एग्जाम है 11th क्लास जैक बोर्ड 2026 में, ये जितना भी हिंदी इलेक्टिव का मैं क्वेश्चंस बताऊंगा, टोटल 40 क्वेश्चंस बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, टोटल जो 40 क्वेश्चंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस को थोड़ा सा भी मिस मत कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो है ना आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेगा। ठीक है, यहाँ से जितना भी क्वेश्चंस बताऊंगा ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस को थोड़ा सा भी मिस मत कीजिएगा। हिंदी इलेक्टिव का 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। कितने क्वेश्चंस है? तो 40 क्वेश्चंस है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। उससे पहले हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि कोई वीडियो मैं 11th क्लास का डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और 11th के साथ साथ जो है ना हमारे चैनल में 12th का भी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कराया जाएगा, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया कि भारत दुर्दशा के लेखक कौन है। ठीक है, भारत दुर्दशा के जो लेखक है वो कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया कि खड़ी बोली को साहित्य रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे है। ठीक है, खड़ी बोली को जो है साहित्यिक रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही प्राप्त है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया है कि कामायनी किसकी रचना है। कामायनी जो है वो किसका रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रसाद का रचना है। ठीक है, किसका रचना है? प्रसाद, इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया कि छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में कौन शामिल नहीं है। ठीक है, तो छायावाद में जो 4 प्रमुख स्तंभ है उनमें कौन शामिल नहीं था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद्र नहीं शामिल था। ठीक है, प्रेमचंद्र शामिल नहीं था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बताया गया है कि गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। गोदान जो उपन्यास था उसका लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र। ठीक है, प्रेमचंद्र इसका लेखक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया है कि मैं नीर भरी दुख की बदली किस कवित्री की रचना है। ठीक है, मैं नीर भरी जो एक कविता था वो किस कवित्री की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी, महादेवी वर्मा का। ठीक है, कवित्री का मतलब है ऑफकोर्स कि ये कोई लेडीज होगा। ठीक है, तो ये किसका है? तो महादेवी वर्मा का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बताया है कि साकेत महाकाव्य किसने लिखा। ठीक है, साकेत महाकाव्य जो है वो किसने लिखा था? तो वो लिखा था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त ने। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया है कि राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है। तो राष्ट्र कवि जो है वो किसे कहा जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर को। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया है कि राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है। ठीक है, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलारा का। ठीक है, सी राला का। ठीक है, सिराला का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बताया गया कि मधुशाला के कवि कौन है। मधुशाला के जो कवि है वो कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चन। ठीक है, बच्चन इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बताया गया कि आत्मकथा आप बीती किसकी है। ठीक है, आप आत्मकथा जो है वो आप बीती किसकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, हरिवंश राय बच्चन का। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बताया गया कि शेखर एक जीवनी किस प्रकार की रचना है। तो शेखर एक जीवनी जो है वो किस प्रकार का रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपन्यास। ठीक है, किस प्रकार का रचना है? तो उपन्यास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बताया गया कि कहानी ईदगाह के लेखक कौन है। कहानी ईदगाह के जो लेखक है वो कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ईदगाह का जो लेखक है वो प्रेमचंद्र है। ठीक है, प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बताया गया कि छायावाद का प्रमुख गुण क्या है। तो छायावाद का जो प्रमुख गुण है वो क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा रहस्य और
व्यक्तिवाद का, ठीक है, रहस्य और व्यक्तिवाद का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बताया गया कि पंचवटी किसकी रचना है, तो पंचवटी किसकी रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ से देखिए ज़्यादा टाइम अब नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी वीडियो को बताएंगे आप लोग को, और इस जितना भी मैं बता रहा हूँ उसे नोट कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो है ना आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। यहाँ से आपको 10 से 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट हिंदी का पूछेगा, ठीक है, इसीलिए सारा नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में बताया गया कि अज्ञेय का वास्तविक नाम क्या है, अज्ञेय का जो वास्तविक नाम था वो क्या था। ऑप्शन नंबर ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य आयन, ठीक है, वात्स्य आयन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बताया गया कि मेला आंचल किस आंचलिक उपन्यासकार की रचना है, ठीक है। मेला आंचल जो है वो किस आंचलिक उपन्यासकार का रचना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा रेणु का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नंबर 18 में बताया गया है कि वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ क्या है, तो उसका अर्थ क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूरी पृथ्वी परिवार है, पूरी पृथ्वी परिवार है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बताया गया कि रस का संबंध किससे है, तो रस का संबंध किससे है, तो काव्य शास्त्र से संबंध है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 20 में बताया गया कि करुण रस का अस्थाई भाव क्या है, ठीक है। करुण रस का जो अस्थाई भाव है वो क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शोक, ठीक है, शोक। करुण रस का जो अस्थाई भाव होता है वो क्या होता है, तो शोक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बताया गया कि वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो वीर रस का जो अस्थाई भाव है वो क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्साह, ठीक है, उत्साह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बताया गया कि मुहावरे का सही अर्थ चुनिए, आंखों का तारा, ठीक है। आंखों का तारा है दिया हुआ और बोला है मुहावरे का सही अर्थ चुनिए, तो आंखों का तारा जो मुहावरे का अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा प्रिय व्यक्ति, ठीक है, प्रिय व्यक्ति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है कि राम पुस्तक पढ़ रहा है, वाक्य में काल कौन सा है, तो काल जो है पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है। राम जो है पुस्तक पढ़ रहा है, तो काल जो है वो क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा काल, तो भविष्य काल में, ठीक है, भविष्य वर्तमान काल इसका आंसर हो जाएगा। देखिए पढ़ रहा है यानी कि कोई काम अभी तुरंत कर रहा है, तो ये वर्तमान काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में बताया गया कि तत्सम शब्द कौन सा है, तो तत्सम जो शब्द है वो कौन सा है, तो वो अग्नि जो है वो तत्सम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बताया गया कि कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो कमल का जो पर्यायवाची नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंद्र, ठीक है। सरोज जो है, नीरज जो है, पंकज जो है वो कमल का है, लेकिन ये जो चंद्र है वो पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बताया गया कि जो कभी ना मरे उसके लिए शब्द है, ठीक है। तो जो कभी ना मरे उसके लिए क्या शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये अमर, ठीक है। यानी कि कोई अमर हो गया तो वो कभी नहीं मरता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बताया गया कि वह बहुत ईमानदार लड़का है, मैं विशेषण सा है, ठीक है। वह बहुत ईमानदार लड़का है, मैं विशेषण कौन सा है, ठीक है। इसमें से कौन सा विशेषण है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ईमानदार, ठीक है। ईमानदार जो है वो विशेषण है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बताया गया कि सुंदरता का शब्द में प्रत्यय प्रत्यय है, ठीक है। सुंदरता का शब्द में जो प्रत्यय है वो क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी प्रत्यय है, ठीक है। ता जो ता है ना, सुंदरता जो है प्रत्यय है, यानी कि कोई शब्द को जोड़ रहा है तो उसे ही प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि सुंदरता जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में बताया गया कि नदी में यूट खो जाना का अर्थ है, तो नदी में जो है यूट खो जाना का जो अर्थ है वो क्या है, तो वो है बहुत स्पष्ट होना, ठीक है, बहुत स्पष्ट होना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में बताया गया कि अलंकार का संबंध किससे है, तो अलंकार का जो संबंध है वो किससे है, तो भाषा की शोभा से, ठीक है, भाषा की शोभा से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में बताया गया कि उपमा अलंकार में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, तो उपमा अलंकार में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा शब्द, तो सा जैसा, ठीक है, सा जैसा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में बताया गया कि मेघ आए कविता में कवि कौन है, तो मेघ जो आए कविता है उसमें कवि कौन है, तो वो जो है वो है नागार्जुन, ठीक है, नागार्जुन। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 34 में बताया गया कि तोप कविता में कवि कौन है। तो तोप कविता में जो है कवि हैं वो कौन है, तो वो है केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल। देखिए 5 से 7 क्वेश्चन जो है ना सिर्फ और सिर्फ कवि के बारे में पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, 5 से 7 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कवि के बारे में पूछेगा। इसीलिए जितना ये क्वेश्चन है कवि वाला, सब कवि जितना भी चैप्टर है सबका कवि याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मैं कवि से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ वो साइड से आप नोट कर लीजिए, ठीक है, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं और आप अच्छे तरीके से एग्जाम में नंबर ला सकेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 में बताया गया कि आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक हिंदी का जो साहित्य है वो किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है भारतेंदु को। ठीक है, भारतेंदु को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बताया गया कि भारतेंदु युग के प्रवर्तक कौन है। ठीक है, भारतेंदु जो युग के हैं वो प्रवर्तक कौन है, तो वो जो है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, प्रवर्तक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में बताया गया कि नीलांबर किस प्रकार की रचना है। ठीक है, नीलांबर जो है वो किस प्रकार की रचना है, तो वो जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नाटक। जो नीलांबर है वो किस प्रकार की रचना है, तो नाटक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में बताया गया कि अश्रु अश्रु कविता के कवि कौन है। ठीक है, अश्रु जो कविता है वो उसके कवि कौन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में बताया गया कि कहानी का मुख्य तत्व कौन सा है। तो कहानी का जो मुख्य तत्व होता है वो कौन सा होता है, तो कथानक। ठीक है, कथानक इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो है टोटल 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। देखिए बच्चों, जितना भी 11th क्लास के स्टूडेंट है ना, जितने भी आर्ट्स में हिंदी इलेक्टिव लिए हैं और जितने भी आर्ट्स के टोटल सब्जेक्ट में भी अभी अपने चैनल में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई वीडियो मैं डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे। देखिए हम लोग का जो है ना, हम लोग चाहते हैं कि तुम अच्छे से अच्छे नंबर लाओ, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाओ और अपना नाम रोशन करो और हमारा भी नाम रोशन करो। इसीलिए आप अच्छे तरीके से पढ़ाइए और हम जितना भी होगा हमसे, हम आपको 11th और 12th का बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कराएंगे। साथ ही साथ हमारे चैनल में 10th का भी तैयारी होता है, बहुत ही महातांडव तैयारी। इसलिए सभी स्टूडेंट रेडी हो जाओ। 11th में जितने स्टूडेंट मेरा वीडियो ये देख रहे होंगे, आप 12th के लिए भी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि 12th का कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको मैं बताऊंगा, कोई भी पूरा 12th आपको मैं बताऊंगा किस तरह से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या 11th क्लास का रिजल्ट कब आ रहा है, सब कुछ मैं बताऊंगा। इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।